धर्मा लाइव पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और इस वक्त हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग से जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में। अष्टांग योग में यम की बात तो हो चुकी है आपके साथ, इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। अष्टांग योग के 5 अंग होते हैं, ये हमने आपको हमारी पुरानी वीडियो में बताया था। अब बात करते हैं इसके पहले अंग यानी कि यम की। यम होते हैं वो नियम जो कि आपको समाज में नैतिक तरीके से रहना सिखाते हैं। यम के अंदर आते हैं ये 5 नियम। अष्टांग योग का अगला हिस्सा जो है वो होता है नियम। नियम यानी कि अपने लिए किए जाने वाले कुछ कर्म पर्सनली फॉलो करने चाहिए हमें इन्हें, ये वो होते हैं। सबसे पहला जो होता है इसमें वो होता है शौच। नहीं, दिस इज नॉट टॉयलेट। इसका मतलब होता है प्योरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पीच, यानी कि सिर्फ शरीर को साफ रखना ही शौच नहीं होता है, बुद्धि या मन में भी किसी भी तरीके की गलत भावना को निकालना भी शौच होता है। दूसरा नियम जो कि अष्टांग योग में आता है वो है संतोष। इसे समझना मुश्किल नहीं मगर निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने काम और अपनी स्थिति से संतोष रखना और इन चीजों को समझने और मानने के बाद आगे बढ़ना और ये समझना कि उन्हें बदलना हमारे बस में है कि नहीं, ये संतोष होता है। अगला नियम जो कि आता है वो है तपस या तप। इसका मतलब होता है कि अपने मन और शरीर को अनुशासित रखना, एक डिसिप्लिन में बांधे रखना। अष्टांग योग नियम में इसके बाद आता है स्वाध्यान। इसका मतलब होता है कि सिर्फ वेद वेदांतों का ही ज्ञान नहीं अर्जित करना चाहिए हमें, बल्कि हमें खुद के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, अपने आप का अध्ययन भी करना चाहिए ताकि हम खुद में भी सुधार कर सकें। अष्टांग योग के नियमों में जो आखिरी नियम आता है वो है ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब है अपने भगवान या ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था रखना। ये ध्यान रखना कि ईश्वर के अलावा कोई परम सत्य नहीं है। इन नियमों का पालन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह मनुष्य का आंतरिक निर्माण यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट था, ताकि अपने आप को हम बेहतर तरीके से जानकर बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो और अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूंढें। तो कैसा लगा आपको हमारा अष्टांग योग का ये वीडियो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।